हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कार्तिक सर, आपका फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रिज थ्योरी के बारे में, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसके पहले कि हम इसके ऊपर डिस्कस करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये थ्योरी हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होती है। मैक्सिमम लोगों की ये कंप्लेन है कि वो जब भी कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, उनके सामने प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है, कोई अड़चन आ जाती है जिसकी वजह से वो उस काम को पूरा नहीं कर सकते, वो काम अधूरा ही रह जाता है और इस तरीके से आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। ये चीज़ शुरुआत में मेरे साथ में भी होती थी, लेकिन फिर एक दिन मुझे ब्रिज पर से इंस्पिरेशन मिला। तो मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकली ये कैसे अप्लाई होती है और उसका सॉल्यूशन भी। मान लीजिए आप एक ब्रिज पे साइकिल लेकर के चढ़ते हैं, तो शुरुआत में साइकिल लेकर के चढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आप पैडल मारेंगे और धीरे धीरे ब्रिज चढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप थोड़ा और आगे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अब आपको थोड़े से ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, अब आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग उधर से ही यू टर्न ले लेते हैं, वो आगे नहीं जा पाते, हार मान लेते हैं। अब लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है। जब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कुछ नया करना है, मान लीजिए आपने अच्छा टाइम टेबल बनाया कि मैं अब कल से इस टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट करूँगा या स्टार्ट करूँगी, पढ़ाई का हो या काम करने का हो या कुछ नया सीखने का हो, तो उसी टाइम पे आपके सामने कोई अड़चन आकर के खड़ी हो जाएगी। आपको अगले दिन कहीं बाहर जाना पड़ जाएगा या आपके घर पे गेस्ट आ जाएंगे। आपने एक डाइटिंग चार्ट बना करके रखा है कि कल से हम इसको फॉलो करने वाले हैं, तो तभी घर में कोई ओकेशन आ जाएगा, मेहमान आ जाएंगे या आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, या उन्हीं दिनों घर पे इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनेगी कि आप डाइटिंग को फॉलो नहीं कर पाओगे। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से हम हमारे काम को, हम हमारे मोटो को पूरा नहीं कर पाते, हमारे मोटो तक नहीं पहुंच पाते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई नया काम स्टार्ट करने की कोशिश की या स्टार्ट किया, तो शुरुआत में तो बहुत इजी होता है उसको करना। थोड़ा सा आगे जैसे ही जाते हैं तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। अगर आप मेंटली वीक है या अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप उन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स से घबरा करके उस काम को उधर ही छोड़ देते हैं। तो ये कुछ ऐसा है कि साइकिल लेकर के चढ़ना शुरू किया, जैसे ही थोड़ी सी तकलीफ पड़ी, हमने वहाँ से यू टर्न ले लिया, हमने वहाँ से हार मान ली। चलिए मान लेते हैं कि आपने वहाँ से हार नहीं मानी, आप डटे रहे, आप साइकिल लेकर के चढ़ते जा रहे, चढ़ते चढ़ते पहुँचते पहुँचते जब ब्रिज खत्म होने ही वाला होता है, जब चढ़ाई खत्म होने ही वाली होती है, चढ़ते चढ़ते जब चढ़ाई खत्म होने ही वाली होती है, उसके पहले आपके एफर्ट्स एकदम 100% पे चले जाते हैं। अब साइकिल को ऊपर लेके जाना और भी टफ पड़ जाता है क्योंकि पूरा इंक्लाइन होता है। आधे से ज़्यादा लोग उधर हार मान जाते हैं कि पता नहीं और कितना चढ़ना है और वहीं से यू टर्न ले लेते हैं। ये आपकी गलती है। काम में भी ऐसा ही है। जब खूब मेहनत करने के बाद में भी आप देख रहे हैं कि जो कठिनाइयों का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, तो आप उससे थक जाते हैं या डर जाते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं। ये वही लेवल है ब्रिज का जब आपकी मेहनत ख़त्म होने वाली है, जो आप इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं वो पूरे होने वाले हैं, लेकिन वहीं से लोग यू टर्न ले लेते हैं। तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जब आपने सोचा है कि मुझे कोई काम करना है और उसको पूरा करना है, जब आप उस पर लग चुके हैं, छोटी मोटी कठिनाइयों को पार करके आप आगे निकल चुके हैं, और जब कठिनाइयों का लेवल बढ़ जाए तो समझ जाना कि इस कठिनाई का एंड आने वाला है। इसके बाद में मेरी मेहनत कम होगी या तो ख़त्म होगी। तो आपको वहाँ से यू टर्न नहीं लेना है, कोई सरल रास्ता या दूसरा रास्ता नहीं ढूंढना है। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। जब आप साइकिल लेकर के और चढ़ गए, जब ब्रिज का वो जो इंक्लाइन था वो ख़त्म हो गया, तो अब आप देखते हैं कि आपके सामने एक प्लेन रोड है। तब आपके मन में एक ख्याल आएगा कि अरे यार, इतनी सारी मेहनत की, उसका फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। एक प्लेन रोड, क्या मैंने इसी के लिए मेहनत की थी? इसका मतलब है
जब आप बहुत मेहनत करते हैं, जब आप खुद से एफ़र्ट्स लगाते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अपने घर वालों से, अपने नेबर्स से या अपने फैमिली रिलेशंस वालों से कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कुछ अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। आप ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है और आप मायूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये समझना है कि आपको मायूस नहीं होना है, आपको अपना काम करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। आप जिससे कॉम्प्लीमेंट मांग रहे हैं ना, वो खुद मंदिर में जाके भगवान से मांगते हैं। तो आप उनसे मांग रहे हो जो कहीं और जा कर के मांग रहे हैं। इसका पे आपको कौन करेगा मालूम है? आपका कर्म। ये जो आपने मेहनत की है ना ब्रिज चढ़ने की, ये खाली नहीं जाएगी। आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे एफर्ट्स वेस्ट गए या तो पानी में गए। उस प्लेन पे आपको अपनी साइकिल चलाए रखना है, अपना पेशेंस बनाए रखना है। डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीथिंग। क्या खूब कहा था श्री कृष्ण ने, तुम अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो तो मिलना ही है, वो तो मिलना ही है आपको। तो जब आप उस साइकिल को लेकर के पेशेंटली उस ब्रिज पे सीधा सीधा चलेंगे, उसके बाद में आप देखेंगे कि एक बहुत सुंदर सा इंक्लाइन नीचे की तरफ जा रहा है। और जैसे आप अपनी साइकिल उस पर लेकर जाते हैं, पास यहाँ से आपका फल शुरू होता है। बिना पेडल मारे आपकी साइकिल अपने आप नीचे उतरती जाती है, उतरती जाती है, उतरती जाती है। और तब आप एक अलग ही हैप्पीनेस को फील करते हैं। तब आपको इतना मज़ा आता है, तब आपको लगता है कि मेरा वो जो 100 मीटर मैंने ब्रिज चढ़ा ना, वो मेरा वसूल हो गया। अब मैं आपको इसके अंदर एक नई एडिशन बताता हूँ। आप ब्रिज चढ़े थे 100 मीटर, आप ब्रिज उतरोगे 100 मीटर, लेकिन साइकिल का फोर्स आपको इतना अच्छा मिलेगा कि बिना पेडल मारे आप और 50 से 100 मीटर आपकी साइकिल आपको आगे खींच करके ले जाएगी। अब ये जो एक्स्ट्रा आपको मिला है ना, ये आपके कर्मा का फल है। लाइफ में भी ऐसा ही है। अच्छा काम करने के बाद में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस रखने के बाद में आपको आपका फल मिलना स्टार्ट होगा, आपको आपका फल मिलना शुरू होगा। तब तक आपको बस पेशेंस रखना है। अब आप पूछेंगे कि सर ये पेशेंस क्यों? हमें कोई अच्छा काम किया तो उसका फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? तो बेटा, जब आपने अच्छा काम किया ना, तो बाद में आपका कर्मा हिसाब लगा रहा होता है कि इसने कितना अच्छा काम किया है, इसके बदले में इसको कितना रिबेट मिलना चाहिए, इसको इसके बदले में क्या और कितना मिलना चाहिए, वो हिसाब लगा रहे होते हैं। जब आप प्लेन इंक्लाइन पे चल रहे थे ना, ये सोच रहे थे कि मैंने इतनी मेहनत की, मुझे कुछ नहीं मिला, तो उस टाइम पे कर्मा हिसाब कर रहा था। और वही हिसाब आपको तब मिलता है जब आपको एक शानदार इंक्लाइन मिलता है। पर वहाँ तक आपको पहुँचना तो पड़ेगा ना। हार मान करके पीछे नहीं जाना है, आपको उधर तक पहुँचना है। अपनी साइकिल को वहाँ पे ले जाइए, फिर वो अपने आप आपको आगे लेकर के जाएगी। और तब आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने जो कर्म किया मुझे उसका फल मिल गया। एक और बात, ये सिर्फ पॉजिटिव लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो गलत काम करते हैं और छूट जाते हैं। मुझसे कई बार बच्चे पूछते कि सर हमने इतनी मेहनत की, ये किया वो किया, और हमारे साथ में ऐसा हुआ। वो तो मन का भी ऐसा है, उसने ऐसा किया, तो सर उसके साथ में तो कुछ भी नहीं हुआ। इसकी वजह से कई लोगों का कर्मा पे से बिलीव खत्म हो जाता है। तो इधर भी मेरी वही थ्योरी अप्लाई होती है। जब आप कोई गलत काम करते हैं ना, जब आप किसी को चीट करते हैं, जब आप किसी को झूठ बोलते हैं, जब आपको लगता है कि मैंने सामने वाले को उल्लू बना दिया, जब आप ऐसा कुछ करते हैं ना, तुरंत आपके साथ में कुछ नहीं होगा। तुरंत तो आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, ये सोच के कि वाह मैंने गलत कर दिया और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, बच गया। बचता कोई नहीं है। उस टाइम पे कर्मा हिसाब लगा रहा है कि आपने जो गलत काम किया है वो किस हद तक का गलत काम था, और उसके बदले में आपको कौन सा पनिशमेंट मिलना चाहिए। वो पनिशमेंट आपको मिलेगा ज़रूर। इसीलिए गलत काम करने से डरिए और फोकस कीजिए कि आप जो नक्की करते हैं, आपने जो अपना मोटिव बना के रखा है, आप सिर्फ उस पर बने रहें, आप उस पर डटे रहें और उसके अंदर आगे बढ़ें। मैं चाहूँगा कि आप आज ही इस थियोरी को प्रैक्टिकली अपने माइंड के अंदर फिट कर दो, और आप जो भी नई चीज़ें करते हो आप उसके ऊपर लग जाओ और कर्मा की थियोरी को फॉलो करो। छोटे से एग्जाम्पल, आपने घर पे
डाइटिंग का स्टार्ट किया, आपने ये नक्की किया कि कल से मुझे डाइटिंग करनी है और घर पे अच्छी चीज़ें बन गई, इट्स ओके। कोई भी चीज़ है ना, तुरंत छोड़ना या तुरंत एक्सेप्ट करना और बहुत टफ होता है, इसलिए आप धीरे धीरे कम कीजिए। आपको अलग से लोगों की आंखों में आने की ज़रूरत नहीं है कि कल तक तो भाई तू सब कुछ खा रहा था, आज से तूने सब कुछ बंद कर दिया। नो, ये मत कीजिए। पढ़ाई करने बैठने का स्टार्ट किया है, टाइम टेबल फॉलो करना है, तो आप एकदम से उस टाइम टेबल के ऊपर नहीं जा पाएंगे, आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ा होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो अगर आपको बीच में कुछ काम आ जाता है तो प्रॉब्लम ये भी है ना कि हम एकदम से अपने घर वालों को नहीं बोल सकते कि भाई आज से तो मैंने टाइम टेबल स्टार्ट किया है तो अब आप काम किसी और से करवा लीजिए, वो काम भी तो आपको करना पड़ेगा। तो आप दोनों चीज़ें मैनेज कीजिए, मुझे काम भी करना है और साथ में अपना टाइम टेबल भी फॉलो करना है, और यही तो चैलेंज है, यही तो चैलेंज है, इसी को तो आपको एक्सेप्ट करना है। अगर ये इतना आसान होता तो किसी की कंप्लेन ही कहाँ होती कि जब मैं कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, कोई नया काम करने की स्टार्ट करता हूँ तो वो काम पूरा हो ही नहीं पाता, क्योंकि आपके दिमाग में ये थ्योरी नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट के साथ में जब आप कोई नया काम स्टार्ट करेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपका वो काम अधूरा नहीं रहेगा। चाणक्य ने बहुत सही कहा है, यदि आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो आप उसे ख़त्म ज़रूर कीजिए, वरना वो काम ही आपको ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों, आपको ये थियोरी आज से इम्प्लीमेंट करनी है अपनी लाइफ के अंदर और किसी भी काम को अधूरा नहीं रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम आज से ही इस थियोरी को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली, और किसी भी काम को अधूरा मत छोड़ो, चाहे वो घर से मिला हुआ कोई काम हो या कोई होमवर्क हो, आपको उस काम को पूरा करके ही दम लेना है, उसको पूरा करके ही सांस लेना है। कल करेंगे करके उसको आप डिले मत करो, आपको अपना काम तुरंत उसको पूरा कर देना चाहिए। बर्डन और स्ट्रेस उसी को बोलते हैं। आज का काम अगर आपने आज पूरा नहीं किया तो वो काम आपका कैरी फॉरवर्ड होगा अगले दिन के लिए। मतलब आज आपको 10 काम करने थे, कल आपको 10 काम करने हैं। अब आज अगर आपने 10 में से खाली 4 काम किए तो वो 6 काम आपके अगले दिन पे चले जाएंगे और 10 की जगह 16 हो जाएंगे। तो स्ट्रेस तो आना ही है ना, और स्ट्रेस किसने क्रिएट किया है? हमने खुद ने। तो सी टू इट कि हम ऐसा कोई स्ट्रेस क्रिएट ना करें अपने आगे के लिए।